क्या कभी सोचा है कि कुदरत का भी अपना एक कलर कोड हो सकता है? आज हम बायोटेक्नोलॉजी की उसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जहां हर रंग एक नई खोज, एक नई कहानी कहता है। तो चलिए मिलकर डीकोड करते हैं इनोवेशन के इस कलर कोड को। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर बीमारियों के इलाज, हमारी गाड़ियों के लिए एकदम साफ सुथरा ईंधन और बढ़ती आबादी के लिए लहलहाती फसलें, ये सब कुछ बस एक ही टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो जाए? ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, बल्कि ये बायोटेक्नोलॉजी की वो असलियत है जो आज हमारी दुनिया को बदल रही है। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ये एक ऐसा कमाल का फील्ड है जहां हम जिंदगी के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे जीवन खुद एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बन जाता है। तो आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये जीवित सिस्टम्स, मतलब लिविंग सिस्टम्स और जीवों का इस्तेमाल करके हमारी मुश्किलों का हल खोजने का विज्ञान है। सोचिए ना, हम हजारों सालों से दही जमाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते आए हैं। वो भी तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। बस फर्क इतना है कि अब हम इसे एक बिल्कुल ही नए, एक अविश्वसनीय लेवल पर ले जा रहे हैं। अब देखिए, ये फील्ड बहुत बड़ा और सच कहें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए एक्सपर्ट्स एक सिंपल सी गाइड का इस्तेमाल करते हैं, द कलर कोड। और यही कोड हमें बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग शाखाओं को समझने में मदद करता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत उन रंगों से करते हैं जो सीधे सीधे हमारी सेहत और हमारे खाने पीने से जुड़े हैं। और इसमें सबसे पहले आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि रंग से ही अंदाजा लग रहा है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ और मेडिकल साइंस से है। इसका एक ही मकसद है, बीमारियों से लड़ना और हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना। और इसके इस्तेमाल सच में हैरान करने वाले हैं। नई नई वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स बनाने से लेकर जीन थेरेपी से जेनेटिक बीमारियों को जड़ से ठीक करने तक की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, लैब में नए अंग यानी ऑर्गन्स उगाने की जो संभावना है, वो भी इसी की देन है। ये मेडिकल साइंस में एक क्रांति से कम नहीं है सच में। अब आते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका ताल्लुक है खेती-बाड़ी से। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए खेती की पैदावार और उसकी क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है ऐसी फसलें तैयार करना जो सूखा भी झेल सकें और ज्यादा पैदावार भी दें। साथ ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड भी इसी की वजह से मुमकिन हुए हैं। ये पारंपरिक खेती के तरीकों को पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि बायोटेक हमारी सेहत और हमारे भोजन को कैसे बेहतर बना रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे ग्रह और हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे बदल रहा है। वाइट या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में यीस्ट, बैक्टीरिया और एंजाइम्स जैसे छोटे छोटे जीवों को आप समझिए कि नन्ही नन्ही और बहुत ही कुशल फैक्ट्रियों में बदल दिया जाता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और इसके नतीजे कमाल के हैं। बायोफ्यूल जो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो प्रदूषण को कम करता है, और ऐसे डिटर्जेंट जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पारंपरिक इंडस्ट्री का एक ग्रीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। और फिर आते हैं हमारे ग्रह के दो रक्षक, ब्लू और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों को खोजती है, जैसे नए कॉस्मेटिक्स या दवाएं। वहीं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कुदरत की अपनी क्लीन अप क्रू की तरह है, जो तेल रिसाव जैसी आपदाओं के बाद पर्यावरण को साफ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो अब तक हमने एप्लीकेशंस की बात की। अब उन ब्रांचेस पर आते हैं जो बायोटेक के बाकी सभी रंगों के लिए डेटा और टूल मुहैया कराती हैं। ये वो बुनियाद हैं, वो फाउंडेशन है जिस पर नई नई खोजें होती हैं। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, उससे आप इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी हाथ मिलाते हैं, ताकि भारी भरकम बायोलॉजिकल डेटा को समझा जा सके और उसमें से काम की जानकारी निकाली जा सके। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे तरीकों से सारा बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, पावरफुल कंप्यूटर और एल्गोरिदम उस डेटा का विश्लेषण करते हैं। और तीसरा, हमें मिलती है काम की जानकारी, जैसे नई दवाओं की खोज या फिर बीमारियों से जुड़े जेनेटिक कनेक्शंस। और फिर आती है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती से निपटती है।
मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान का बढ़ना। ये ब्रांच हमें ऐसी फसलें उगाने में मदद करती है जो कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकें, और ये रेगिस्तान को फिर से हरा भरा बनाने के तरीके भी खोजती है। तो हमने अब तक अलग अलग रंगों को समझा। अब वक्त है इन सभी रंगों को, इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और बायोटेक्नोलॉजी की पूरी रंगीन तस्वीर देखने का। तो यह है बायोटेक का पूरा स्पेक्ट्रम। लाल रंग सेहत के लिए, हरा खेती के लिए, सफ़ेद इंडस्ट्री के लिए, नीला समुद्र के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर रंग की अपनी एक खास और बहुत ज़रूरी भूमिका है, चाहे वो हमारे खाने को बेहतर बनाना हो या फिर डीएनए के डेटा को समझना। ये सभी रंग मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है। बायोटेक्नोलॉजी नई सदी का विज्ञान है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये जीवन के ताने बाने के बारे में है। और ये लाइन हमें इसकी असली गहराई और ताकत की याद दिलाती है। तो सार ये है, बायोटेक्नोलॉजी हमें जीवन के कोड को, उसकी कहानी को फिर से लिखने की टूल्स देती है। ये एक जबरदस्त ताकत है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अब सवाल बस ये है, हम कौन सी कहानी लिखना चुनेंगे।